प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। पिछले कड़ी में आपने सुना कि बाबा घासीदास बाहरा डोली में महिमा दिखाएं और गांव वालों को भी बाबा घासीदास और महिमा दिखाएं। बाबा घासीदास इसके बाद जंगल में जाकर 6 महीने तक छाता पहाड़ में जाकर धुनी जलाए और कठिन तपस्या किए। जब बाबा घासीदास 6 महीना का तपस्या किए, उसके बाद गांव वाले बाबा घासीदास को आरती मंगल के साथ वापस चरण मनाते हुए गांव लाए। इसके बाद अब बाबा घासीदास बड़े होने लगे। अब बाबा घासीदास शादी के उम्र के हो गए थे और बाबा घासीदास के वैराग्य और संत जीवन को देखकर गांव वाले बाबा महबू से कहते हैं कि बाबा महबू दास, बाबा घासीदास का जीवन वैराग्य और संत जीवन होते जा रहा है और ये ऐसे ही घर को छोड़कर जाने लगे हैं। अगर इनको घर में रखना है तो इनका अब शादी करवा दीजिए। गांव वालों की बात सुनकर बाबा महबू दास बाबा घासीदास की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा महबू दास और गांव वाले जाकर सिरपुर नामक गांव में बाबा घासीदास की शादी तय करके आते हैं। बाबा घासीदास जी का जिस लड़की के साथ शादी होना था उनका नाम सफूरा था। अब बाबा घासीदास जी के साथी का दिन आ गया था। बाबा घासीदास के शरीर में हल्दी का लेप लगाया गया था, जिससे बाबा जी का शरीर पीवंगा दिख रहा था। बाबा घासीदास जब दूल्हे के रूप में सजे तो गले में कंठी माला, कंधे पर जेनेवा और पैरों में खड़ाऊ पहनकर तैयार हुए। अब बाबा घासीदास जी बाराती लेकर निकले। इस बारात में गांव वाले के साथ जंगल के साधु संत भी इस बारात में शामिल हुए। बारात लेकर सभी गांव वाले और बाबा घासीदास सिरपुर पहुंचे। मांदर, झांझ और पंथी के टोली लेकर बाबा घासीदास सिरपुर पहुंचे। इधर बैलगाड़ी और बैल की घंटी की आवाज को सुनकर एक लड़की जाकर बोलती है कि दीदी, बारात आ गया है। अब सफूरा माता के मामा सभी बारातियों का स्वागत करते हुए उनको पानी पिलाने के लिए एक मटका पानी लेकर गए। सफूरा माता के मामा जी को लगा कि कुछ ही बाराती आए होंगे। बारातियों की संख्या देखकर वह वापस लौट रहे थे, तभी बाबा घासीदास जी उनको बुलाए और बाबा उनके अंदर की समस्या को समझ गए और सतनाम का नाम लेते हुए बाबा घासीदास मटके के जल को अमृत समान बना दिए, जिससे मटके में जितना भी पानी था उसको निकालने पर वह कम नहीं हुआ और वह वैसे का वैसे ही रहा। सभी बाराती पानी पी लिए, फिर भी मटके का पानी कम नहीं हुआ। इसको देखकर माता सफूरा के मामा जी चौंक गए। अब मामा जी माता सफूरा के पास गए और यह सब बातें माता सफूरा को बताएं। इसके बाद सभी बारातियों को आदर के साथ परघाने के लिए घर वाले चले गए और आदर के साथ आरती मंगल करते हुए बारातियों को घर के अंदर लाए। अब माता सफूरा बाबा घासीदास जी का आरती करते हैं और बाबा घासीदास और माता सफूरा एक दूसरे को गले में माला पहनाते हैं। अब बाबा घासीदास और माता सफूरा भावर घूमने लगे, जहां पास 7 पतियों का कलश चल रहा था और इस प्रकार दोनों 7 भावर घूमे और शादी संपन्न हुई। इस प्रकार बाबा घासीदास शादी करके माता सफूरा को गांव गिरौदपुरी लाए। गांव गिरौदपुरी के निवासी बाबा घासीदास और माता सफूरा की आरती करते हुए उनको घर लाए। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, सत्य धाम बन गए गुरु मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। ये सत्य धाम बन गए गुरु मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। ये तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। हाँ, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। ये तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। हाँ, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए बाबा मोर, सत्य धाम बन गए गिरौदपुरी जी, धाम बन गए। ये सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। सत्य धाम बन गए बाबा मोर, तोर गिरौदपुर सत्य धाम बन गए। माता सफूरा अपने सास ससुर और बाबा घासीदास की सेवा करने लगी। सभी गांव के लोग सफूरा माता को देखने के लिए घर में आने लगे। इधर माता सफूरा सेवा कर रही थी, किंतु उनके मन में प्रश्न था कि मेरे सास ससुर मेरे से बात करते हैं और गांव वाले भी बात करते हैं, किंतु मेरे पति ही क्यों मेरे से बात नहीं करते हैं। फिर माता सफूरा सोचे कि आज नहीं तो कल जरूर बात करेंगे। इस प्रकार 1 महीना निकल गया। अब माता सफूरा उदास रहने लगी क्योंकि बाबा घासीदास बात नहीं किए थे। तब माता सफूरा को देखकर गांव के लोग पूछने लगे, कैसे उदास रहती हो सफूरा और शांत भी बैठी रहती हो।
तब माता सफूरा सब बात गांव वालों को बताई। तब गांव वाले बताए कि बाबा घासीदास बचपन से ही शांत स्वभाव के हैं और वह बचपन से ही संत रूपी है। इस प्रकार सभी गांव वाले माता सफूरा को समझाएं। इधर बाबा घासीदास खेत की ओर जाने लगे धान की बुआई को देखने के लिए। तभी बाहरा डोली में घुटने तक पानी भरा था। उसमें 2 मछली थी जो बाबा घासीदास को देखकर आपस में बात कर रही थी कि वह देखो इंसान आ रहा है, अब हमारा प्राण नहीं बचेगा। क्योंकि बाबा घासीदास सत्पुरुष अवतारी थे तो बाबा घासीदास सभी जीव जंतुओं की बोली भाषा जानते थे। उन दोनों की बातों को सुनकर बाबा घासीदास कहते हैं, यहाँ और कोई है क्या, और आसपास देखने लगते हैं। तब बाबा घासीदास की नजर उन दोनों मछलियों पर पड़ी। तब बाबा घासीदास सोचते हैं कि यह मछलियां कितनी ज्ञानी है जो मुझे आते हुए देखकर कह रही है कि अब हमारा प्राण नहीं बचेगा। यह बोलकर सतनाम का सुमिरन कर रही है, पर मैं आपको मरने नहीं दूंगा, कह के दोनों मछलियों के पास गए। पानी घुटने तक भरा था और गर्मियों का दिन था, पानी गर्म हो गया था। तब बाबा घासीदास सोचे यह पानी तो सूख जाएगा जिससे इन मछलियों का प्राण जा सकता है। फिर बाबा घासीदास मछलियों को पकड़कर बहती धार में छोड़ दिए। फिर बाबा घासीदास को अचानक सतनाम का याद आया और वे जंगल की ओर चले गए। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीती जाही या उमरिया सत नाम बिना। सत के सुमिरान करी हो मोरो संतो बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीती जाही या उमरिया सत नाम बिना। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना। बीती जाहेगा उमरिया सत नाम बिना जी, बीती जाहेगा उमरिया सत नाम बिना। बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना जी, बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना। काबर बारम नहीं आवे मानु जय अवतारा। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना। सत के सुमिरान करी ले मोरो मना बीत जाहेगा उमरिया सत के भजन बिना।